राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो वृश्चिक वालों के लिए, स्कॉर्पियन पीपल के लिए विशेष है। वृश्चिक वालों के लिए मासिक राशिफल मार्च 2024 की बात करेंगे। स्कॉर्पियो मंथली प्रेडिक्शंस मार्च 2024। गोचर में मार्च के महीने में जो ग्रहों के परिवर्तन होंगे उनका आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्र, जैसे कि आपका पारिवारिक जीवन, निजी जीवन, आपका कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा पक्ष, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में रहेगी। जन्म की राशि चंद्र राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि वृश्चिक वालों के लिए मार्च के महीने में ग्रहों की स्थितियां कैसी रहने वाली है। शनिदेव का गोचर रहेगा आपके चतुर्थ भाव में, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, और कंटक ढैया शनिदेव की आपको चल रही है। देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे आपके छठे भाव में, मेष राशि में, मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं वो। और राहु गोचर कर रहे हैं आपके पंचम भाव में, मीन राशि में। केतु गोचर करेंगे कन्या राशि में आपके 11वें भाव में। सूर्य की स्थिति को समझे तो सूर्य 13 तारीख तक रहने वाले आपके चतुर्थ भाव में शनि के साथ, और 13 तारीख को फिर वो राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आ जाएंगे आपके पंचम भाव में। आपकी राशि के स्वामी मंगल उच्च राशि मकर राशि में रहेंगे 15 मार्च तक तीसरे भाव में, और 15 मार्च को वो भी राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे आपके चतुर्थ भाव में शनिदेव के साथ। बुध की स्थिति को समझे तो बुध पहले हफ्ते 1 से 7 तारीख तक कुंभ राशि में रहेंगे चतुर्थ भाव में। 7 से 26 मार्च के बीच में उनका गोचर अपनी नीच राशि मीन में रहेगा आपके पंचम भाव में, और 26 मार्च को वो फिर से राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में मेष राशि में आ जाएंगे। शुक्र की जो स्थिति है वो रहेगी मंगल के साथ 7 तारीख तक मकर राशि में आपके तीसरे भाव में। उसके बाद 7 तारीख को वो गोचर करेंगे और राशि परिवर्तन करेंगे आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे कुंभ राशि में। तो अब बात करते हैं परिणाम की कि इन घरों की स्थितियों से क्या संकेत मिलते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। तो पहला भाव और उसके स्वामी को अगर हम देखें तो आपकी राशि के आपके पहले भाव के जो स्वामी है मंगल, वो 15 तारीख तक उठ के रहेंगे तीसरे भाव में मकर राशि में। तीसरा भाव मंगल के लिए मजबूत स्थान होता है। 15 तारीख के बाद आ जाएंगे वो चतुर्थ भाव में शनिदेव के साथ। तो भागदौड़ वाला महीना है आपके लिए, ये भागदौड़ ज्यादा रहेगी, यात्राएं भी, छोटी छोटी यात्राएं आपकी ज्यादा हो सकती है, चुनौतियां भी आएंगी, वर्क प्रेशर भी ज्यादा रहेगा। लेकिन मंगल की स्थिति जो है वो ठीक है। ओवरऑल जो स्वास्थ्य है वो साधारणतः अच्छा ही दिखाई दे रहा है। मंगल और शनि की युति रहेगी 15 मार्च के बाद आपके चतुर्थ भाव में। तो तनाव और प्रेशर आपको उतना ही लेना है जितना कि आपका स्वास्थ्य झेल ले, आपका स्वास्थ्य उस तनाव से खराब ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। भाग्य पक्ष की बात करें तो उसे नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव के स्वामी आपके चंद्रमा है, जो कि हर 2.25 दिन में राशि बदल लेते हैं। लेकिन मार्च के महीने में आपकी राशि के स्वामी मंगल की 7वीं दृष्टि रहने वाली है नवम भाव पर 15 तारीख तक। तो मेहनत, हार्डवर्क के बाद ही भाग्य पक्ष आपका साथ देगा। 15 मार्च के बाद मंगल जो है चतुर्थ भाव में आएंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि आपके 10वां भाव कर्म भाव पर रहेगी। तो कर्म करने के लिए महीना अच्छा है। वैसे कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, या कोई बड़ा काम शुरू करना है, नया काम करना है, शुभ काम करना है, मांगलिक काम करना है, तो आप मार्च के महीने में कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैरियर, नौकरी और व्यापार से संबंधित। तो कैरियर और नौकरी के लिए 10वें भाव को देखा जाता है। 10वें भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य। सूर्य 13 मार्च तक आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे शनि के साथ, जहां से सूर्य की 7वीं सर्वग्रही दृष्टि आपके 10वें भाव पर रहेगी। तो 13 तारीख तक कैरियर अच्छा है, आप मजबूती से काम करेंगे। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो भी 10वें भाव पर रहने वाली है 15 मार्च से पहले। तो पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है, कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। यदि गवर्नमेंट जॉब पाने का आपका प्रयास चल रहा है तो वो सफल हो सकता है। यदि आपके पास नौकरी नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत संभावना है कि आपको नौकरी लग सकती है। रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, पॉलिटिक्स, डिफेंस, आर्मी, पुलिस से संबंधित यदि आपका काम है तो आपको विशेष लाभ मार्च के महीने में 15 मार्च से पहले और उसके बाद भी मिल सकता है। चौथा भाव जो है ये आपके मन का होता है, मानसिक शांति का होता है। तो 13 तारीख तक सूर्य शनि की युति आपके चौथे भाव में रहेगी, और 15 मार्च से मंगल आ जाएंगे वहां पर। तो 15 मार्च के बाद मंगल और शनि की युति रहने वाली है। तो इन युतियों का प्रभाव आपके मन पर अशुभ रहेगा, आपकी सोच में आक्रामकता रहेगी। परिवार में आपकी जिम्मेदारियां जो है वो बढ़ सकती है, माता से मतभेद हो सकते हैं। पारिवारिक माहौल व वर्क प्लेस को लेकर संतुलन बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, मेहनत करनी पड़ेगी। 15 तारीख के बाद आपके जो 10वें भाव के स्वामी है सूर्य, वो आ जाएंगे आपके पंचम भाव में। त्रिकोण स्थान है पंचम भाव, लेकिन पंचम भाव 10वें भाव से अष्टम भाव भी होता है। इसके अलावा नीच के बुध भी वहां पर रहने वाले हैं पंचम भाव में, और राहु भी है। तो सूर्य राहु का ग्रहण योग भी बनेगा 15 तारीख के बाद। तो अचानक से आपके करियर में, नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है, आपका प्रोफाइल चेंज हो सकता है, और वो हो सकता है कि आपको वो पसंद ना आए। वर्क प्रेशर ज्यादा रहेगा 15 मार्च के बाद। सीनियर्स के साथ आपके ईगो इश्यूज हो सकते हैं, तो अथॉरिटी के साथ अपने व्यवहार पर ध्यान दें। करियर, नौकरी के मामले में 15 तारीख के बाद आपको थोड़ा ध्यान से चलने की जरूरत रहेगी मार्च में। घर के वाद विवाद से दूर रहेंगे, वर्क पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यापार की बात करें तो व्यापार को 7वें भाव से देखा जाता है।
15 तारीख के बाद जब मंगल चौथे भाव में आएंगे आपकी राशि के स्वामी, तो उनकी जो चौथी दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर रहेगी। सातवें भाव के स्वामी जो शुक्र है वो भी 7 तारीख के बाद आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे केंद्र में। शुक्र को दिशा बल भी मिलता है, फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है चतुर्थ भाव में। तो व्यापार के लिए महीना अच्छा है, मेहनत हार्डवर्क का रिजल्ट मिलेगा आपको, डेली इनकम में आपकी वृद्धि हो सकती है। लेकिन एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि वाणी के व्यापार के जो कारक हैं बुध, और आपके लिए वो लाभ भाव के स्वामी भी है, वो नीच राशि में रहने वाले हैं राहु के साथ। तो कैरियर में चाहे वो नौकरी हो या व्यवसाय हो, उसमें आपको वाणी पर विशेष ध्यान देना है कि आप क्या बोलते हैं। आपके बोलने से जो आपके आसपास के लोग हैं वो गलत अर्थ निकाल कर आपका बुरा मान सकते हैं। साथ ही डॉक्यूमेंटेशन पर आपको ध्यान देना है, कागजात की गलतियों की वजह से आपको नुकसान हो सकता है। पंचम भाव में बुध और राहु की युति बन रही है, साथ में 15 मार्च के बाद वहां पर सूर्य राहु का ग्रहण भी बनेगा। तो जो पंचम भाव होता है ये होता है स्पेकुलेशन का, जैसे स्टॉक मार्केट वगैरह भी यहाँ से देखी जाती है। तो स्टॉक मार्केट का में इन्वेस्टमेंट हो या किसी भी तरह की स्पेकुलेशन हो, उसके अंदर यदि आप इन्वेस्ट नहीं करते हैं मार्च के महीने में तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी तरह के शॉर्टकट के प्रलोभन में इस समय में नहीं आना आपके लिए अच्छा है। साथ ही में बुध जो है नीच राशि में है, लेकिन वो अष्टम भाव के स्वामी भी है। अष्टम भाव प्रॉब्लम्स का होता है, तो यदि वो अष्टम भाव के स्वामी होकर नीच राशि में जा रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी पुरानी समस्या से आप जूझ रहे हो, चाहे वो धन से रिलेटेड हो या रिश्तों से रिलेटेड हो, उसका अचानक समाधान आपको मिल सकता है। मैरिड लाइफ, विवाहिक जीवन की बात करें तो उसे भी सातवें भाव से ही देखा जाता है। सातवें भाव के जो स्वामी है और जो सातवें भाव के कारक हैं शुक्र, वो 7 तारीख से पहले तीसरे भाव में रहने वाले हैं मंगल के साथ, और 7 तारीख के बाद वो आ जाएंगे चतुर्थ भाव में, लेकिन शनि के साथ वो रहेंगे। और साथ ही में 15 मार्च के बाद वहां पर मंगल भी आ जाएंगे। तो परस्पर समझ के लिए महीना वैसे तो अच्छा है, लेकिन शुक्र पर मंगल और शनि का जो प्रभाव है इसकी वजह से आपका जो पार्टनर है वो थोड़ा सा जिद्दी व्यवहार कर सकता है, थोड़ा ड्राई रूखा व्यवहार कर सकता है, या वो बहुत ज्यादा बिजी भी हो सकता है। तो थोड़ा धैर्य आपको रखना होगा, छोटी छोटी बातों पर क्रिटिसिज्म से आपको बचना है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके दूसरे भाव धन भाव और पंचम भाव लक्ष्मी स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत ज्यादा शुभ परिणाम नहीं देता। देवगुरु बृहस्पति आपके रोग ऋण शत्रुओं पर आपका खर्चा करवा सकते हैं। बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो 12वें भाव खर्चे के भाव पर रहेगी। तो धन के लेन देन में विशेष सावधानी आपको रखनी है, क्योंकि छठे भाव पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि भी आ रही है और शनिदेव की कंटक ढैया भी आपको चल रही है। यदि आपकी लगन कुंडली में चंद्रमा को शनि प्रभावित कर रहे हैं, चंद्रमा आपका पीड़ित है, तो आपको काफी सावधानी रखनी होगी। व्यर्थ के वाद विवाद से आपको दूर रहना है। कर्ज से संबंधित या धन से संबंधित कोई भी जो लेन देन है उसमें आपके वाद विवाद हो सकते हैं। लव रिलेशंस की बात करें तो उसे भी पंचम भाव से देखा जाता है। बुध नीच के राहु के साथ आपके पंचम भाव में है, और 15 मार्च के बाद सूर्य और राहु की वहां पर युति रहने वाली है। पंचम भाव के स्वामी पहले से ही देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में चल रहे हैं, तो स्थिति अच्छी नहीं है। इस मामले में ईगो इश्यूज से मतभेद गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। छोटी छोटी बातों का बड़ा इशू अगर नहीं बनाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शिक्षा पक्ष को भी पंचम भाव से ही देखा जाता है, तो बुध और राहु का जो जड़त्व दोष है ये मन आपका डाइवर्ट कर सकता है। मन डाइवर्ट करने वाला महीना है, भ्रमित हो सकते हैं आप। एक्स्ट्रा एफर्ट, मेहनत आपको ज्यादा करनी होगी। फॉरेन ट्रैवल की बात करें तो उसे 12वें भाव से देखा जाता है। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 12वें भाव पर है। 12वें भाव के स्वामी शुक्र आपकी राशि के स्वामी के साथ यानी कि मंगल के साथ अधिकतर समय महीने के रहने वाले हैं। तो एजुकेशन को लेकर या कैरियर को लेकर आपके जो अटके हुए विदेशी काम है वो मार्च के महीने में पूर्ण हो सकते हैं। वीजा पीआर से संबंधित यदि आपका कोई इशू है तो वो रिजोल्व हो सकता है। अब बात करते हैं विशेष उपायों की कि मार्च के महीने में क्या विशेष उपाय आपको करने चाहिए। हर रोज 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहद शुभ है। भगवान गणपति की आपको उपासना करनी चाहिए, उन्हें दुर्वा अर्पण करें। गणेश चतुर्थी का पाठ कर सकते हैं। ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। शनिवार और अमावस्या को समाज के पिछड़े वर्ग की मदद करना भी आपको काफी बेहतर परिणाम देगा। राम राम।